एक आदमी बस बाथरूम जाने के लिए उठा था, लेकिन गलती से उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब दृश्य दिखा। शुक्र है, दो नर्सिंग स्टाफ समय पर पहुंच गए और डरे हुए आवेई को बचा लिया। लेकिन मालिक ने नर्सिंग स्टाफ को शांत करने के लिए समझाया कि बुजुर्ग को अचानक मांसपेशियों में ऐंठन हुई थी, लेकिन आवेई को लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। इसलिए वह फिर से उस बुजुर्ग के पास गया ताकि उनसे कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। लेकिन बुजुर्ग ने उसे पागलपन में एक खिलौना पकड़ा दिया और फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, नर्सिंग स्टाफ ने उसे फिर से एक शक्तिशाली ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। रात में आवेई खिलौने से खेल रहा था, लेकिन गलती से उसे सबसे ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला और वह तुरंत कुछ समझ गया। आवेई चुपचाप छात्रावास से निकलकर बुजुर्ग के कमरे में पहुंचा ताकि सच्चाई का पता लगा सके। उसने बेचैनी के साथ बुजुर्ग के बाल हटाए तो देखा कि बुजुर्ग के कान के पीछे का टैटू उसकी बहन के टैटू जैसा ही था। आवेई को तब एहसास हुआ कि उसके सामने मौजूद बुजुर्ग दरअसल उसकी बहन है, जिसे पहले ही यहाँ भेजा जा चुका था। दरअसल इससे पहले जो कुछ भी हुआ था वह उसकी बहन की उसे बचाने की कोशिश थी ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए। होश में आने के बाद आवेई भागने ही वाला था कि आने वाले नर्सिंग स्टाफ ने उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। जब वह बेहोशी से उठा तो उसे व्हीलचेयर पर बांधा जा चुका था और उसके शरीर का आधा हिस्सा कई दशकों बूढ़ा हो चुका था। जागने के बाद आवेई ने शोर नहीं किया, बल्कि उसने इंतजार किया कि एक तरफ का मेडिकल स्टाफ चला जाए। फिर उसने धीरे धीरे अपने बंधे हुए हाथ निकाले। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से पागलों की तरह भागना शुरू किया ताकि इस नरक जैसी जगह से भाग सके। लेकिन वह गलती से एक फैक्ट्री के इलाके में पहुंच गया और उसने इस नर्सिंग होम का सबसे गहरा रहस्य खोज लिया। डरा हुआ आवेई जल्दी से वहां से भागना चाहा। रास्ते में उसे संयोग से शाओ मेई मिली, जो उसके साथ यहाँ आई थी। उसे लगा कि वह उसकी मदद कर सकेगी, लेकिन शाओ मेई ने उसे सीधा एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। जब आवेई उठा तो उसने देखा कि उसे मालिक के सामने लाया गया है, और मालिक की अगली बात ने आवेई के अनुमान को भी सच साबित कर दिया। यहाँ भेजे जाने वाले हर घुसपैठिए को एक खास दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है। हालांकि यह कम समय में उपयोग करने वाले को तेजी से बूढ़ा कर देगा, लेकिन उपयोग करने वाले का मांस नरम और ताज़ा हो जाएगा। हालांकि आवेई ने मालिक की साजिश को भांप लिया था, लेकिन मालिक ने उसे तुरंत खत्म नहीं किया, बल्कि उसे वापस कमरे में भेज दिया। आवेई जानता था कि अकेले उसकी ताकत बहुत कम है, इसलिए उसने सभी को विद्रोह के लिए इकट्ठा किया। जब नर्सिंग स्टाफ को बुजुर्गों ने फंसा लिया तो आवेई तेजी से अपनी बहन के पास पहुंचा और वहां से निकलने की तैयारी की। लेकिन घबराहट में वह फिर से मानव मांस प्रसंस्करण संयंत्र में घुस गया। मालिक भी वहां था। आवेई विरोध करना चाहता था, लेकिन वह मालिक का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके बाद उसे मालिक ने कन्वेयर बेल्ट पर फेंक दिया। उसी अत्यंत नाजुक क्षण में उसका दोस्त शाओली समय पर वहां पहुंच गया। उसने लकड़ी का डंडा उठाकर 2 बार में मालिक को बेहोश कर दिया। उसके बाद उसने आवेई को बचाया और फिर मालिक को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया। मशीन के चालू होने के साथ ही मालिक भी आखिरकार ताजे मांस के टुकड़ों में बदल गया। आवेई और शाओली इस तरह अपनी बहन के साथ भाग गए। समाचार मीडिया की लगातार रिपोर्टिंग के साथ न केवल नर्सिंग होम को तुरंत बंद कर दिया गया, बल्कि शहर के मेयर को भी कानूनी सजा मिली। और जो लोग बच गए उनका इंतजार एक खुशहाल भविष्य कर रहा है। फिल्म यहीं खत्म।